ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समान पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव को संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक आगे निकल गया पेज है ना 243 343। देखो वहाँ कहते हैं नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहाँ सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। ये अपन ने चर्चा कर ली है। आगे देखो, थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे। चैतन्य स्वरूप जो साविकल्प से निश्चय किया था, उसी में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। वहाँ ध्याता और ध्येयपना दूर हो गया। ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नैचक ग्रंथ में भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? तच्चाड़े सड़काले समयम बुज्जे ज्योतिमगीण डोआरैणा समय पच्चक्को अड़ुहवो जम्मा। तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन के समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे उदाहरण देते इसी बात को समझाने के लिए, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहचानते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार साविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। देखो ये क्या बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सब क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हमने अनादि काल से इस आत्मा की माने अपनी पहचान नहीं करी। जो प्राप्त पर्याय में हम गए और वहाँ होकर तन्मय हो गए और इंद्रियों के माध्यम से अपनी जो भी बाहर देखने जानने की शक्ति व्यक्त हुई, तो उसमें अपने पर पदार्थों को जाना। जैसे चींटी बन गए मान के चलो, तो अब चींटी जितनी शक्ति जानने देखने की प्रकट हुई, तो वहाँ वो दाना इकट्ठा करने में लगे रहे, है ना।
फिर और थोड़े बड़े हो गए तो और बड़े हो गए, 2 इंद्री से 3 इंद्री हो गए, 4 इंद्री हो गए, फिर 5 इंद्री हो गए। तो वो इंद्रियां बढ़ती गई और जानने देखने की शक्ति बढ़ती गई। लेकिन वो जानने देखने की शक्ति बाहर की तरफ खुलती है, तो बाहर बाहर दिखाई देता है, अंदर कोई देखने वाला कोई अंदर बैठा है, वो मैं हूँ, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और ऐसा ध्यान जन्मों जन्मों से नहीं गया। तो फिर नहीं गया तो अपन को देह आदिक रूप अपने को माना, इंद्रिय वाला माना, और पर पदार्थों को जानने में, देखने में। और जीव को स्वभाव से सुख चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें पैदा होते ही सुख चाहिए, सुख चाहिए ही चाहिए। एक बच्चा जन्म लेता है, तुरंत प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसे तुरंत भूख लगती है। अब भूख लगती है तो रोता है, अब रोता है तो कोई दूध पिलाता है, दूध पिलाता है तो भूख शांत होती है, तो उसे लगता है कि दुख मिट गया। तो उसे ऐसा लगता है कि ये बाहर में कोई व्यवस्था है दुख मिटाने की। ये संस्कार आज के नहीं है, ये जन्मों जन्मों के हैं। हमें जब भी दुख हुआ तो हमने दुख कहाँ से मिटाया, बाहर से मिटाया। कभी मिट गया और कभी नहीं भी मिटा, तो अभी क्या माना। अब जब नहीं मिटा तो क्या माना कि भैया कोई गलती हो गई है, कोई भैया कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं, इन फलाने आदमी ने हमारा काम नहीं होने दिया। तो ऐसा निमित्त को दृष्टि रखकर, उन निमित्त को कर्ता मानकर फिर दूसरे काम में लग गए कि चलो इस बार नहीं बना, अगली बार बनेगा। उम्मीदों से संसार चलता रहा। तो ऐसे जन्मों जन्मों में से कितने जन्म बीत गए। ऐसी जीवन की जो रेखा है ये जन्मों जन्मों से चली आ रही है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना, पर पदार्थों में सुख की कल्पना करना, और पर पदार्थों में से सुख खोजना और लगे रहना और मर जाना। फिर अगली पर्याय में जाना, फिर वहाँ वही प्रक्रिया, फिर वही पर्याय का नष्ट होना, फिर नई पर्याय मिल जाना। ऐसे अपन जन्मों जन्मों से सुख की तलाश में भटक रहे हैं। सुख मुख तो मिलता नहीं, अनंत दुख ही मिलता आ रहा है। अब इस पर्याय में आए तो इस पर्याय में भी सब लोग यही शिक्षा देते हैं, पढ़ो लिखो सुखी हो जाओगे। बच्चा होता है उससे कहते पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। अरे तुम कितने सुखी हो गए पढ़ लिख कर, पैसे कमा कर, पैसा कमाओ। तुम खुद कितने हो गए, तुम्हारे पास भी पहले 1 रुपया नहीं था, है अब लाखों रुपए हैं, तो कुछ तो सुखी हुए, क्या के सुखी है। तो फिर अपने बेटे को, फिर वो बेटा उसमें ही लगता है, फिर उसका बेटा उसमें ही लगता है। ऐसे इस पर्याय में सब एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं और चलते रहते हैं, तो सुख तो हुआ नहीं। लेकिन अब ऐसे फिर ये पर्याय, अब अभी भी वर्तमान में इतना निर्णय नहीं कर पा रहे कि संसार में कोई सुख नहीं है। ये बिल्कुल अंदर से निर्णय होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। चाहे हम कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल ले, कितने ही संयोग बदल ले, कितने ही मान सम्मान मिल जाए, कितने ही रुपया पैसा आ जाए, संसार में सुख नहीं है। ये निर्णय हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये निर्णय अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम आत्मा के सन्मुख नहीं होंगे। क्योंकि आत्मा अंदर छुपा हुआ है, वो दिखता तो है नहीं। और भाई जो चीज अंदर दिखती नहीं, अंदर कभी देखी नहीं, उस तरफ जब तो जाए जब उसमें सुख दिखे। हमने भिंड छोड़कर दिल्ली आए तो कैसे आए, गांव छोड़कर, खतौली छोड़कर दिल्ली आए तो कैसे आए, बोलो कैसे आए? अरे भैया ये दिखा कि यहाँ कुछ नहीं है, दिल्ली चलो। तो दिल्ली में क्या था? दिल्ली में तो कुछ भी नहीं जानते थे, एक लेकिन दिल्ली महानगर है, कुछ ना कुछ काम धंधा जम जाएगा। एक छोटी सी गांव में क्या करेंगे, कुछ हो जाएगा। देखो वहाँ इतने अंदर संकल्प करा और गांव में सब परिचित थे और दिल्ली अपरिचित थी आपकी, लेकिन आपने परिचित को छोड़ा अपरिचित के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अपरिचित पे विश्वास था, यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्योंकि 20 आदमी अपन ने देख लिए, रह रहे हैं गांव में और चने बीन रहे, कोई काम के नहीं है, चलो यहाँ से। एक समझदार पुरुष ये परिचित जगह को भी छोड़कर अपरिचित में जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ कुछ है। आचार्य कहते हैं आत्मा अपरिचित है और ये पंच इंद्रिय के विषय भोग परिचित है। तुम हिम्मत दिखाओ, तुम डरो मत। इन परिचित भोगों से तुम्हें क्या मिला?
इन परिचित भोगों से क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिला अभी तक? केवल दुख और आकुलते के अलावा कुछ नहीं मिला, केवल दुख और आकुलता। तो आचार्य कहते अब जो अपरिचित भगवान आत्मा है, जो अंदर बैठा हुआ है, तुम उसकी ओर चलो। क्या मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो कभी परिचय नहीं किया, कभी उसे देखा नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम अंदर चलो, बहुत सुख है। और ऐसी हिम्मत करके जो पुरुष ये बाहरी वैभव को छोड़कर दृष्टि से और अंतरंग की यात्रा पर निकलता है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन बाहर की यात्रा छोड़नी पड़ती है, बाहर में से रस तोड़ना पड़ता है, बाहर में से सुख बुद्धि तोड़नी पड़ती है। जिन जीवों को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, उन्हें दोनों हाथ में क्या, एक हाथ में भी नहीं मिलने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, और आजकल ये बहुत ट्रेड है कि हमारा संसार भी व्यवस्थित बना रहे और हम आत्मा की बात भी सुनते रहे। हमें संसार का सुख भी पूरा मिलता रहे, हम कश्मीर की वादियाँ भी घूमते रहें, लंदन जापान अमेरिका भी घूमते रहें, और हवेली बना लें, बड़े मोटर गाड़ी बंगला खरीद रहे, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और फिर हमें आत्मा भी मिल जाए। जब आदमी ऐसी दो नाव में सवार होगा तो कहने को है वज्रसेन जी के वो दो नाव में सवार है, नहीं, वो एक ही नाव में सवार है, और वो संसार की नाव है। आत्मा की तो केवल बातें सुनता है, और आत्मा की बातें केवल करता है। क्यों करता है, क्यों सुनता है? क्योंकि ऐसी परंपरा में, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म ले लिया है जहाँ पर ऐसी बातें चलती हैं, सब लोग करते हैं, तो उसे भी करनी पड़ती है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? मैं अपने गांव में जाता हूँ तो घंटा भर गांव के रुकता हूँ, 2-4 घंटे रुकता हूँ, तो तुरंत अपने गांव की भाषा बोलने लगता हूँ। समझ में आया कि नहीं? गांव वालों से गांव की भाषा बुंदेलखंडी बोलने लगता हूँ, तो फिर मैं बुंदेलखंडी हो गया? अरे नहीं, अब वहाँ उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में गए तो वो भाषा बोलने लगे। असली में उस भाषा में मेरा कोई रस तो है नहीं। आया समझ में? ऐसे ही हमें आत्मा में अंदर से कोई रस नहीं है। हमें अंदर ऐसा नहीं लगता कि रात के 2 बजे हमें आत्मा को देखना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अंदर से भाव नहीं आता। सब कुछ चाहिए, वो अपन सुरक्षित रख लेते हैं, और फिर आत्मा चाहिए। और आत्मा की क्या शर्त है कि जिसने पर के पुद्गल परमाणु को भी अपना माना, एक पुद्गल परमाणु में भी सुख माना, उसे आत्मा पूरा का पूरा नहीं मिलता। आत्मा का कैसा गणित है कि साहब हम एक पुद्गल परमाणु को अपना माने तो इतनी ही आत्मा नहीं मिले, बाकी का तो मिल जाएगा। ना ना ना, यहाँ एक पुद्गल परमाणु को अपना माना, और यहाँ अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव पूरा का पूरा तिरोभूत हो जाता है, पूरा का पूरा। हाँ, जैसे राई जितने दाने की, क्यों क्या कहते हैं, राई की आड़ में पहाड़ छुप जाता है, ऐसे एक पुद्गल परमाणु जितने राग में पूरा आत्मा छुप जाता है। अब सोच लो कितना खतरनाक है ये, अपन को समझना ही पड़े। अगर आत्मा चाहिए तो ये शर्त है, तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ो सब बेकार की बातें हैं, चाहे तुम जितने क्रियाकांड में, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। तुम तो ये बताओ तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है कि नहीं? तुम तो ये बताओ सारे जगत को छोड़कर आत्मा की तरफ जा सकते हो क्या? सारा माल पानी अपने पास जमा कर सकते हो क्या? कल कहानी सुनाई थी ना रात की क्लास में, माल पानी जमा करो, लाओ। जो कैसा गुरु है, माल पानी लेता, अरे जब तूने मुक्ति के ओर बढ़ रहा, तुझे क्या लेना देना, तू छोड़ दर कि नहीं मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगा। समझ में आएगी नहीं है? तो आचार्य कहते कि ये आत्मा जन्मों जन्मों से इसलिए नहीं मिला कि हमने हमेशा नमक की डली रखकर चीनी का स्वाद लेने की सोची है। हमने संसार का अंदर से श्रद्धा में त्याग नहीं किया। हमें अंदर संसार में सुख दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रश्न वो है ही नहीं, लेकिन दुख दिख रहा है।
तुम्हें मान सम्मान में सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा वो प्रश्न नहीं, लेकिन उसमें सुख दिख रहा है। और मजेदार बात है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ मिलता नहीं है लेकिन दिखता है। संसार का कैसा स्वरूप है, यहाँ मिलता कुछ नहीं, ये बात पक्की है, लेकिन दिखता पूरा है। भ्रम में रखता है। जैसे तुमसे कभी फिल्मों की शूटिंग देखना, ये फिल्में बनती हैं, उनकी शूटिंग देखना कि वो कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तब आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि बाप रे बाप, ये तो इतनी सी छोटी सी जगह से कूदा और हमें पहाड़ से कूदा हुआ दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? टीवी में दिखाई दे रहा था, ऊपर नीचे ऐसे कुर्सी लगी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ तो वहाँ बिल्कुल नीचे ही था। हाँ, समझ में आया? तो जैसे फिल्मों में भ्रम के पैसे हैं, आपको भ्रमित करने के आप 300 रुपये दे के आते हो। अगर आपको भ्रमित ना किया जाए और वो 2 फुट के चबूतरे से कूद जाए तो तुम 300 रुपये दे के आओगे? कूदता तो उसी से। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको जब भ्रमित किया जाता है तभी तो मजा आता है। तो संसार भ्रम का नाम है, यहाँ कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन सुख का भ्रम पूरा है। यहाँ सुख किसी को नहीं मिलता, ये परम सत्य, आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन हर आदमी को, करोड़ों अरबों की जनसंख्या की आत्माएं यहाँ रहती हैं कि सबको भ्रम है कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा। उम्मीद पे दुनिया का है, बिल्कुल सच्ची। उस जो लिखा ना उसने, उम्मीद पे ही संसार चलता है। अगर उम्मीद खत्म तो संसार भी खत्म। उसने ये नहीं कहा कि सुख पे संसार चलता है, उसने कहा उम्मीद। बस यहाँ पर एक आशा बनी रहती है, एक काम बन जाए तो सुख हो जाएगा, एक काम बन जाए तो सुख हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाए तो सुख हो जाएगा। और मैं तो सच्ची कहता हूँ, अरे जिनके हो गए उनसे जाके मिलो ना भाई, हैं? करके आओ ना, हैं? देख के आओ ना कि नहीं साहब, जिनका बच्चा संस्कारित हो, अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, सही चलता हो, एकदम जैसा बच्चा होना चाहिए, बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो, कोई ऐब नहीं हो, माँ बाप की बहुत सेवा करता हो, बहुत अच्छे से, ऐसा ऐसा बच्चा मिल गया। तो ऐसे बच्चे वाले भी तो माँ बाप है ना। तो जब ऐसा बच्चा जिनके यहाँ हो जाता है तो बच्चा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हो गया ना। समझ? अब तो घुटने का दर्द परेशान कर रहा है। अरे कहते तुम्हारा घुटने का दर्द क्या कर लेगा, रहने तो घुटने का दर्द, बच्चा तो इतना अच्छा है। बोलो ऐसा हमारे साथ हुई तो क्या करें, हमारा हार्ट फेल होने लगे। हम कहे तुम्हारे इतना अच्छा बच्चा है, हो जाने तो हार्ट फेल। तुम कहोगे पागल पागल हो क्या? अरे कब बिगड़ा हुआ बच्चा दे दो भाई, मुझे तो बचा लो। समझ में आया कि नहीं आया? हमें लगता है या हमें आपको लगता है, अरे भाई संसार ऐसा ही है। जो चीज आपको लगती है कि ये होता तो बहुत में, ऐसा है ही नहीं। जब वो हो जाती है तब आपकी दृष्टि कहीं और चली जाती है, वहां सुख दिखने लगता है, यहाँ सुख खत्म हो गई बात। यही तो मजेदार है संसार का स्वरूप। जैसे रेगिस्तान में पानी कहीं नहीं होता, लेकिन पानी सब जगह दिखता है। मजेदार बात है। और आप जहां खड़े हो बस वहां नहीं दिखता, दूर दिखता है। ऐसे ही संसार में जो हमारे पास है, हमें उसमें कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन दूर जब नजर डालते हैं तो गारंटी से सुख दिखता है। हमें गरीबों में सुख दिख जाता है यार, ठेली चलाने वाले में सुख दिख जाता है। बोलो, इनके बहुत जलवे सुबह से शाम। जैसे मालिक होता ना भैया, अपने नौकरों से बोलता रहता है, मजे तो तुम्हारी लोगों के हैं। सुबह आए 9 बजे, शाम के 8 बजे ड्यूटी के, बस खत्म। हम तो 24 घंटे फंसे हुए, तो छोड़ देना। छोड़ना भी नहीं है क्योंकि उसको अभी सुख नहीं मिल रहा, उसे लग रहा है कि इसी व्यापार से अरबों रुपए कमा लूंगा तब। और गजब बात है, हम कितने भूले हैं, हम यही भूल जाते हैं कि एक आयु कर्म भी है। नहीं समझ में आया? अपन ऐसी कल्पना में खोए रहते हैं और अपन भूल ही जाते हैं कि एक आयु कर्म भी है। जैसे वो होता ना, क्या सुनाते हो बसन जी, नौन तेल लकड़ी, भूल गए 4 चौकड़ी, भूल गए
गए चौकड़ी, याद रहे 3 नॉन तेल लगे। हाँ, भूल गए रंग राग, भूल गए चौकड़ी, याद रह गई नॉन तेल लकड़ी। इसका समझते हो कि नहीं? जब आदमी की शादी होती है ना, तो आदमी जब शादी में उसकी बारात जा रही होती है और सब उसका स्वागत कर रहे होते हैं, उसे दूल्हा बनाया जाता है, तो इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है कि वो भूल ही जाता है कि नॉन तेल लकड़ी की व्यवस्था भी करनी है। समझ गया? और रंग राग और एकदम नाच रहे हैं और लोग उसको उठा उठा के नाच रहे हैं और एकदम नई नवेली दुल्हन बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कल्पना करता है। समझ में है कि नहीं है? बिल्कुल एकदम। और जब वो आ जाती है और शादी हो जाती है और बाद में अगले दिन से जो रेल बनती है तो कहते हैं ये क्या हो रहा है, कि जाओ सब्जी ले आओ। तो आचार्य कहते हैं इस जीव को जैसे वहाँ बेहोशी है, ऐसे ही हर जगह बेहोशी है। देखो अपन के पास 20 साल बाद इतना पैसा हो जाएगा, तब अपन ऐसा कर लेंगे, अपनी वो क्या हो जाती है, LIC पूरी हो जाएगी, वो वाला फंड पूरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपन के पास 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। ये भूल जाता है कि 20 साल बाद तू 70 साल का हो जाएगा। और जब 70 का हो जाएगा तो क्या करोड़ करेगा और क्या अरब करेगा, तू तो घाट में पड़ा रहेगा। समझ में आए कि नहीं है? ये अपन की बेहोशी की नशा तो देखो है। हमारा लड़का जल्दी बड़ा हो जाए, कब बड़ा होगा, इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ है कि बेटा वो बड़ा होगा तो तुम बूढ़े होगे, और बूढ़ा होना दुनिया का सबसे ज्यादा दुख है। लेकिन अपन गाफिल है, बेहोश है? हमारी बहू कब आएगी, हमारी बेटी की शादी हो जाए, अरे भैया तुझे कुछ खबर नहीं। लोग करोड़पति बनने के सपने देखते आयु कर्म को भूल कर। बोला अच्छा सही बात बताओ, अपन करोड़पति बन गए और अपन का हार्ट फेल हो गया, अच्छा हो सकता है कि नहीं? होता ही है। आए दिन सुन रहे, आए दिन है। और वर्तमान काल में तो ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं, इस तरीके की सिस्टम बन रहा है कि भाई साहब 1 मिनट में आदमी को पैरालिसिस हो रहा है, 1 सेकंड में आदमी को डिप्रेशन में हार्ट फेल हो रहे हैं, कोई गोली मार दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा। अभी परसों गोली मारी उसको बर्तन वाले को, बताओ कैसी गोली मारी, मैं तो ये देख के रह गया। घटना तो देखो, उसको रोका, वो तो स्कूटर पे जा रहा था, 2 लोग उसको रोक के बोले भाई साहब आपका मोबाइल गिर गया है। उन्होंने कहा मेरा मोबाइल गिर गया? बोले है मेरा मोबाइल तो। अच्छा, बोले अच्छा है क्या? बोले आपका नाम क्या है? उसने कहा सुनील। अच्छा आपका नाम सुनील है? हाँ, उसको 1 गोली मारी। उसने कहा अरे भैया मुझे क्यों मार रहे, सब ले लो। अरे वो तो इतने में 5 गोली मार दी उन्होंने। अब बोलो क्या, मैंने हमें कह रहे कि हम आत्मा की तरफ क्यों ना बढ़े, हम आत्मा का अनुभव क्यों ना करें। जब हम संसार का ये स्वरूप देख रहे हैं तो भी हम आत्मा सुना, और हमने उन बेचारे देखो जो संसारी जीव है जिन्हें आत्म तत्व सुनने ही नहीं मिला, वे तो बेचारे, उनको तो शरण भूत है ही नहीं कोई, वे कहाँ जाए, नहीं समझे, वे क्या करेंगे। लेकिन हमें तो पता है कि आत्मा असली शरण है, और हमें तो आत्म स्वरूप की खबर है। तो हमें ऐसा संसार का स्वरूप देखकर आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हमें आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए कि हमें भी मानादिक के पोषण में लगे रहना चाहिए, हमें भी लोभ कसाय के पोषण में लगे? क्या करोगे मान का, लोभ का, पैसों का, संजोगों का? अरे अगर हम यहाँ सुखी नहीं तो कहीं सुखी नहीं। क्या कहा मैंने? अगर हम यहाँ, देखो भैया ये संयोग बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मोह दुख का कारण है, और मोह तो सब जगह है, चाहे यहाँ रहो चाहे किसी और दिन चले जाओ, कुछ नहीं होता। कहने की बात है। कल हमारे एक मित्र थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि आपको लगता है कि खुली जगह और फलाना और ठिकाना और मैदान, कह रहे आजकल के बच्चों को चाहिए कहाँ है मैदान, चाहिए कहाँ है खुलापन, किसे चलानी है साइकिल, सबको मोबाइल चलाने हैं, सबको गेम खेलने हैं। समझ में आया कि नहीं है? कुछ नहीं होता। माँ बाप धक्के दे दे के लगे रहते हैं, इला फला ठिका, और वे अपने में मस्त है। और
ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसी परिस्थितियां, हम कहाँ तक दूसरे की चिंता करेंगे, कब तक संयोग की चिंता करेंगे, अपना आत्म कल्याण कब करेंगे, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी नज़र इस तरफ जाना चाहिए कि हमें आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। तो प्रश्न कहाँ से चला कि संसार में कहीं सुख नहीं है, ये पहले निर्णय करो। आत्मा की बात नहीं, पहले संसार में सुख नहीं है ये निर्णय करो, और ये निर्णय जितना मजबूत हो जाएगा आत्मा के अनुभव के करीब आना उतना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जब तक पर में दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है तब तक केवल और केवल संसार का लड्डू हाथ में रहेगा, आत्मा का लड्डू कभी हाथ में आने वाला नहीं। संसार का लड्डू पूरी तरह छोड़ेगा तो आत्मा का लड्डू मिलेगा। आया समझ में? तो अपने अपने अभिप्राय को हम चेक करें कि हमारे अंदर अभी संसार में सुख की वासना पड़ी हुई है कि किसी न किसी रूप में, पूरी तरह खालीपन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देवेंद्र जी तो आत्मा नहीं मिलेगा, ये सुनने का ढोंग है सिर्फ। और इस चक्कर मत रहना कि अगले जन्म में बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, अगला बगला जन्म कुछ नहीं। अगर इस जन्म में तुमने सच्चे हृदय से नहीं सुनी तो अगले जन्म में कोई काम आने वाली नहीं। समझ में आया? और मजेदार बात है, अगले जन्म पे इतनी सुंदर बात छोड़ना क्यों है? क्यों? उदाहरण देता हूं तुम्हें, बहुत सुंदर लड़की हो और तुम्हारी शादी होने की तय हो सकती है, शादी भी हो रही है और बहुत सुंदर है वो लड़की, मान के चलो, और वो कह रहे कि शादी कर लो, माँ बाप कह रहे, सब कह रहे कि शादी कर लो, तुम कह रहे देखेंगे 2-4 साल बाद देखेंगे। क्यों? कि भैया क्या कह रहे हो, 2-4 साल बाद? इतना बढ़िया कोई पैसा कमाने का अवसर मिले, लाख रुपए मिल रहे हो, देखेंगे बाद में। कोई देखता है? कहता अभी करो ना। आचार्य कहते तू मोक्ष मार्ग को कल पे छोड़ता है और संसार के कार्यों को भी करना चाहता है, ये तेरी बुद्धि का दिवालियापन है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पूरा काल आया हुआ है, पूरा का पूरा निमित्त मिले हुए हैं। उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि तत्व की बात सुनते रहो, अगले जन्म में सम्मेलन ले लेंगे। कैसी बातें करते हो? इस जन्म में क्या कमी है भाई? अभी क्यों नहीं लेना सम्यक दर्शन? अगले जन्म में क्यों लेना? इसका मतलब ये है कि अभी संसार की रुचि गहरी है। आया पकड़ में? इतनी बात आई। तो संसार में सुख नहीं है, ये निर्णय करो। सिर्फ भ्रम से दिखता है, और हमें जन्मों जन्मों से जो शक्ति मिली वो हमने हमेशा इन्हीं क्रिया कांडों में खर्च करी। और देखो, एक तो सुख के नाम पर हम पर में गए और एक धर्म के नाम पर भी पर में गए। एक गलती तो पहले कौन सी है बद्रसेन जी? वो वाली कि हम सुख के नाम पे पर में गए, क्योंकि पर में कभी कोई सुख नहीं मिलता। ठीक, एक बात। फिर हम धर्म के क्षेत्र में आए तो धर्म करने के नाम पे भी किस में गए? पर में गए, जबकि पर में से कभी धर्म होता नहीं। और हमें जब भी धर्म करने का अवसर, धर्म माने आत्मा का अनुभव करने का अवसर मिला, उसमें भी हमने वो जड़ की क्रिया में उलझ के रह गए। उसमें भी आत्मा नहीं देखा, वो जड़ की क्रिया लगने लग गए। पूजा पाठ, भक्ति, ये वो, दान दया, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास, बस ये करने लग गए। और अगर भाग्य से, पुण्य के उदय से पैसे वाले बने और धर्म के क्षेत्र में आ भी गए तो मंदिर बनाने में लग गए। ये मंत्री, अध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष और कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, जितने भी तुम्हारे होते हैं, ये कोई गरीब आदमी होता है? ये सब पैसे वाले होते हैं। और पैसा वाला आदि पुण्य के उदय से बनता है कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। और मंदिर के काम में आए तो पुण्य के उदय से कि पाप के? तो पुण्य के उदय से। और देखो, उसी पुण्य के उदय ने ऐसा लूटा कि यहाँ समय सार चलता रहा और तुम्हारे अंदर मंत्री पद घूमता रहा कि मैं मंत्री हूँ मंदिर का, इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। समझ में आया? और घर में पूछ रहे हैं, और अध्यक्ष है ना भाई, घर से पूछ रहे हैं, हाँ मंदिर में सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? हाँ बाबूजी बिल्कुल ठीक चले। अच्छा ओके, कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं बाबूजी। कोई हो तो बताओ? हाँ बाबूजी, एक वो चांदी का झाल लिखो, चलो ले आना, जाओ। अच्छा, और
प्रवचन किसका चल रहा है, कौन कर रहा है आजकल प्रवचन? वो विवेक जी का। अच्छा विवेक कर रहा है, ठीक है। क्या पढ़ा रहा है? सही पढ़ा रहा है? सब बैठ रहे हैं? हाँ बाबू जी सब ठीक है, चलो रखो। ये पुण्य का उदय है, ये है पुण्य के उदय की दशा। उन्हें वे भूल ही गए कि वे इसी संसार में फंसे हुए हैं। वे तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे सिद्धालय में बैठे हो। ये पुण्य का उदय बहुत खतरनाक चीज है। आम आदमी जितने जल्दी सम्मेसन ले सकता है, ये पुण्य के वैभव वालों को सम्मेसन दुर्लभ है, जिस पुण्य के लिए तुम तरस रहे हो। हमने पुण्य के वैभव वालों को देखा है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं उनको इतना अहंकार होता है कि उनको सच्ची बात कानों में सुनाई देने पर भी वो अहंकार के साथ सुनाई देती है। पहले मैं बड़ा सेठ हूँ, मैंने बताया था ना, अभी हस्तिनापुर गए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े सेठ जिनका पूरे हिंदुस्तान में नाम है, वो मेरे से बोले, कह रहे विवेक जी मैं कभी कभी आपको सुनता हूँ। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी आपको सुन लेता हूँ, अच्छा बताते हो। उसके बोलने में पता चलता है जीव के कि अभी वो अपने को कहाँ बैठ के समझा हुआ है। मैं देखता हूँ मेरे सामने जो सामान्य व्यक्ति हृदय से झुकता है, मिलता है, और जो उसको बहुमान आता है, वो बड़े पैसे वालों को नहीं आता। वो मिलते तो हैं बड़े पैसे वाले मुझे, लेकिन वो ऐसा कहेंगे अच्छा सुनाते हो आजकल, अच्छा बताते हो जैसे वो कोई एक्टिंग कर रहा हो है, जैसे कोई होता है फिल्म स्टार, आजकल अच्छा रोल कर रहे हो तुम, बढ़िया, अच्छी चल रही तुम्हारी फिल्म है, ऐसे होते हैं ना बड़े बड़े है। ऐसे ही लोग कभी कभी धर्म के क्षेत्र में ऐसा व्यवहार करते हैं। अच्छा बोल रहे हैं आजकल तुम, अच्छा बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम? यहाँ कोई एक्टिंग चल रही है, यहाँ कोई अच्छा और कोई कमजोर हो, कोई ज़्यादा हो, कोई ऊपर हो, कोई नीचे, ये चल रहा है कि आत्म कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। इस तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। बताया ना, ईगो हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी देखना तुम, अभी तुम्हें ऐसा लगता होगा जैसे तुम अपने को चेक करना हो तो चेक कर लेना। जैसे अभी आप यहाँ पे हो ना, तो अभी यहाँ पे तुम्हारी कोई नेतागिरी नहीं है मान के चलो, और अभी तुम्हें किसी पंच कल्याणक में इंद्र विंद्र बन जाओ, तुम स्वधर्मेंद्र बन जाओ। मैं तो कहता हूँ छोटे मोटे काय को बनो, बड़े बनो, समझ में आया? स्वधर्मेंद्र बन जाओ और मैं वहाँ आ जाऊँ तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मेरे से लिख के ले लो। क्योंकि वो स्वधर्मेंद्र की जब गर्मी चढ़ेगी आपके अंदर तो आप दूर से हेलो है करोगे मेरे से, अभी छोड़ो। वो कोई कहेगा विवेक जी अरे ठीक है यार अभी छोड़ो, क्योंकि अभी इस आदमी से बात नहीं करी जा सकती। आया समझ में? वो ईगो चढ़ता है। आप किसी स्टेज पे बैठे हुए हो और आपके नीचे जो बैठे हुए हैं वो आपकी जान पहचान के बैठे हुए हैं, तो आपको बड़ी सल्ल लगती है। नहीं समझ में आया? क्योंकि मैं ऊपर हूँ और वो ऊपर नीचे वाला कह रहा है कि सुनो तो, हाँ बाद में बात करेंगे बात। तो ऐसा ये बॉडी लैंग्वेज क्यों बदल गई? क्योंकि वो नशा चढ़ गया। आया समझ में कि नहीं समझ? मैं ऐसे कई पंडित विद्वानों को देखता हूँ, जब वे स्टेज पर रहते हैं तब उनकी दशा अलग होती है, और जब वो नीचे आ जाते हैं तो उनकी स्थिति अलग। तो ये नशा चढ़ता है, भयंकर नशा चढ़ता है। और ये नशा जब चढ़ता है तो आत्मा तिरोभूत हो जाता है, फिर वो आत्मा दिखाई देना, क्योंकि आत्मा का गजब का स्वरूप है। तुम जरा से मायाचारी में गए, आत्मा तिरोभूत हुआ। जरा सी लोभ कसाय हावी हुई, आत्मा तिरोभूत हुआ। जरा सा क्रोध हावी हुआ, आत्मा तिरोभूत हुआ। जरा सा मान हावी हुआ, आत्मा तिरोभूत हुआ। वो कसायों के बीच में आत्मा बिल्कुल पीछे चला जाता है। जो सरल सहज अपने आत्म तत्व के लिए समर्पण होता है, वो मानादिक को एक तरफ रख देता है, मायाचारी छोड़ देता है, लोभादिक छोड़, उसको आत्मा सहज दिखाई देता है। इन कसायों अरे दुरंत कसाय चक्र, अमृत चंदाचार्य कहते हैं ये दुरंत कसाय चक्र के बीच में भगवान आत्मा तिरोभूत हो गया है। ऐसा लिखा है। क्या लिखा? दुरंत कसाय चक्रों के बीच में यह मेरा भगवान आत्मा तिरोभूत हो गया है। अब भेद ज्ञान के बल से इन कसायों से भेद करके मैं अपने भगवान आत्मा को ऊर्ध्व करूंगा। ये अपन को विचार करना
विचार करना, ये आत्मा ऐसे नहीं मिलता भाई, जन्म जन्म ऐसे ही नहीं चले गए हैं, ये आसान नहीं मानो आत्मा को मिलना, आत्मा इतना आसान है नहीं। इस सब पुण्य के उदय से अपन जो है आत्मा की बात सुन रहे हैं। क्या के उदय से? पुण्य का उदय सुना रहा है, हम नहीं सुन रहे। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी जरा सा उदय पलटे तो सबसे पहले किसको छोड़े? यही छोड़ो, मंदिर नहीं चलेंगे, स्वाध्याय में नहीं चलेंगे। क्यों? रोटी खाना पीना नहीं छोड़ा ना, क्योंकि वो अनिवार्य है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर अभी संसार में सुख दिख रहा है तो यह आत्मा नहीं मिलने वाला। तो देखो क्या कहते हैं, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, चैतन्य स्वरूप से, चैतन्य स्वरूप से, चैतन्य लक्षण से, ज्ञान दर्शन लक्षण से, ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव से, जो विकल्पों में समझ गए, विकल्पों में कैसे डिसाइड किया कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर पुद्गल है, इस शरीर में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, और ये पुद्गल का पिंड है, ये पुद्गल का परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि पुद्गल में हो रहा है। फिर अंदर गए, अंदर ये राग द्वेष कसाय है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आश्रव भाव है, दुख रूप है, ऐसा जाना। फिर अंदर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, वो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व वो मैं हूँ, ऐसा बारंबार विकल्पों में निर्णय किया। इसको कहते हैं सविकल्प निर्णय। इसको क्या कहते हैं? ऐसे सविकल्प निर्णय में बार बार उपयोग लगाया, बार बार क्या किया? उपयोग लगाया, लगाया 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 बार बार, और ऐसा लगाते लगाते भेद हो गया, एकदम प्रत्यक्ष भेद दिखने लगा। शरीर अलग, राग अलग, आत्मा अलग। ये कहलाता है चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था। हो गया चैतन्य स्वरूप से सविकल्प निश्चय? हाँ साहब हो गया। अब बिल्कुल 1 मिनट भी शंका चित्त में नहीं है कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं। अब 1 मिनट भी अंदर कोई विकल्प अंदर से शंका वाला नहीं है। तो ऐसे चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, अब निश्चय हो गया। अब उस ही में व्याप्य व्यापक होकर, क्या होकर? ये व्याप्य व्यापक समझते हो? मिट्टी और घड़ा, मिट्टी और घड़ा, तो घड़े में कौन व्याप्त है? मिट्टी। मिट्टी और घड़ा अलग अलग नहीं है, घड़ा सो मिट्टी, मिट्टी सो घड़ा, ऐसा व्याप्य व्यापकता। ऐसे ही मैं और आत्मा, ऐसा भेद नहीं, मैं और आत्मा नहीं, आत्मा माने मैं और मैं माने आत्मा। ठीक है, इसका नाम है व्याप्य व्यापकपन। अभी तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा विकल्प रूप दशा हुई ना। अब मैं आत्मा नहीं, आत्मा ही आत्मा हूं। समझ में आया? बस ऐसा व्याप्य व्यापक भाव से एक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि वहां ध्याता और देह पने का विकल्प भी, बस ये बिल्कुल ठीक पकड़ो कि अब ये अपन को क्या लगता कि मैं ध्यान करने वाला, मैं ध्यान करने वाला, और मैं किसका ध्यान करने वाला? मैं किसका ध्यान करने वाला? आत्मा का ध्यान करने वाला। जैसे अपन बोलते भी हैं भाषा में कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं अपन? हाँ, मैं तो मैं अलग कर लिया है ना, ध्याने वाला, और किसका ध्यान कर रहे हो? ध्याता का। तो आत्मा अलग कर लिया, ध्याता अलग कर लिया, तो ध्यान और ध्याता 2 भेद हो गए। ठीक है ना। और अपन ऐसे ही भेद पूर्वक आत्मा का ध्यान करते हैं, इसलिए वो विकल्प मिटता नहीं। आया समझ में? वो विकल्प क्यों नहीं मिटता? क्योंकि अपन 2 चीजें चल रहे हैं, मैं ध्यान करने वाला और किसका ध्यान करने वाला? आत्मा का ध्यान करने वाला। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। लोग क्या कहते हैं, जहां ध्याता देहपना दूर हो गया, जहां वे विकल्प भी मिट गया कि मैं ध्यान करने वाला और आत्मा का ध्यान, खत्म बात हो गई।
वह ध्याता और ध्येय पना दूर हो गया। वहाँ पे मैं ध्यान करने वाला, मैं जानने वाला, मैं आत्मा, मैं शरीर आदि से भिन्न, संयोग आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न, कसायों से भिन्न, ये सब तरह के विकल्प हो रहे थे। ये सब विकल्प एक तरफ चले गए। केवल जानना जानना जानना, आनंद रूप दशा, शांति रूप दशा, सुखमय दशा, निर्विकल्प निर्भार रूप दशा, निशंक रूप दशा, निर्द्वंद रूप दशा। समझ में आया? कोई प्रकार का कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं। मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प नहीं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ ऐसा विकल्प नहीं। बस अपने स्वरूप में निमग्न, इस दशा का नाम निर्विकल्प दशा है। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बस ऐसी दशा चाहिए। समझ में आया? ऐसी दशा में सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का अनुभव इसे कहते हैं। तो वो तत्व निर्णय तो पहले हुआ, तत्व निर्णय तो विकल्प से हुआ ना। अब ये तत्व निर्णय का फल अनुभूति आना चाहिए। पंकज जी क्या बोले? तत्व निर्णय का फल अनुभूति आना चाहिए। और अगर वो अनुभूति नहीं आ रही है तो वो विचार करो कि कहीं ना कहीं निर्णय में कमजोरी है। सीधा गलत। देखो लोक में भी यही व्यवहार है। भैया आपकी लड़की पसंद है, हाँ पसंद है, तो फिर देरी किस बात की है? बोलते ना अपन भाई लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है, अब देरी किस बात कि नहीं वो थोड़ा सा हम, इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं वो निर्णय में अभी कमी है। अभी बोल तो रहा नहीं हमें तो बस करना ही है जी, बात तो पक्की है जी, पर वो थोड़ापन भी जो है वो कहीं ना कहीं कचास को लेता है। और वो पूरी तरह निर्णय हुआ तुरंत एकदम टीका करता है, कहते टीका करो। ऐसे आचार्य कहते हैं कि अगर हमें आत्मा समझकर भी, इतना स्वाध्याय कर कर भी, इतना वेद ज्ञान कर कर भी अगर हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा है तो तुम आत्मानुभव नहीं हो रहा है इस पे ध्यान मत दो। इस पे ध्यान दो कि निर्णय में कहाँ कमी चल रही है। देखो कहीं ना कहीं संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं तत्व संबंधी भूल चल ही रही है, गारंटी ले लो। और आपने और हमने क्या किया कि कभी कभी हम स्वाध्याय करके छल ग्रहण करते हैं। जैसे हमारी तत्व संबंधी भूल चल रही है, उस पर तो हम ध्यान नहीं देते। और आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा? कि हमारी पर्याय की योग्यता नहीं है। अब जो मूर्खता की बात हो गई, ये ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं कि जीव तत्व निर्णय कर ले और आत्मानुभूति का जन्म ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात बिल्कुल नहीं सोचना। और सीधी सी बात है, पुरुषार्थ में योग्यता की बात सोचना ही क्यों? काल लब्धि के भरोसे प्रमादी होना ही क्यों? नहीं समझ में आया? नहीं मुझे अनुभव नहीं आ रहा, कहीं गलती होगी। जब जैन दर्शन वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक होना ही चाहिए पूरी तरह। देखो विज्ञान में यही तो गजब की बात है। विज्ञान कहता है कि कारण करे बिना एक कारण दे दे और कार्य नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं। और अगर कार्य नहीं हो रहा है तो कारण में कोई ना कोई कमी होनी ही चाहिए। भैया हम नमक नहीं डाल रहे हैं, नमक की जगह चीनी डाल रहे हैं और चख रहे हैं तो चीज़ मीठी हो रही है, खारापन नहीं आ रहा, तो आप कह रहे शायद नमक की योग्यता ऐसी हो। ऐसा नहीं होता, नमक खारा ही होता है, उसकी योग्यता कभी नहीं पलटने वाली। चेक करो। तो ऐसे ही हमें आत्मानुभूति नहीं हो रही है तो चेकिंग करो कि गलती कहाँ है। कि चेकिंग कैसे करी जाती है वो हजारों दफ़े बता चुके भाई। जितने सिद्धांत हैं उनको घटित करके देखो। हमें पुण्य पाप एक समान दिखाई देते हैं, देखो अगर नहीं देते तो ये गलती पकड़ी गई कि नहीं साहब बिल्कुल हम एक समान, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तुम्हें यहाँ करता गायक की श्रद्धा पूरी हुई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये निर्णय में 100% मजबूती है। कोई देखो अंदर श्रद्धा में कमी तो नहीं है कि साहब नहीं लगता तो है, करता तो है। जड़ की क्रिया जड़ से होती है, मैं नहीं करता, ये लगता है।
ये पूजा पाठ करी जे मैंने नहीं करी, ये अंदर जो परिणाम हुए शुभ भाव हुए इनका करता मैं नहीं हूँ। देखो कितनी गलतियां हैं। अब सुनो, हजारों गलतियां हैं और उसमें से एक भी गलती रह गई तो आत्मानुभूति नहीं होनी। संसार में सुख बुद्धि है क्या? पैसे में सुख बुद्धि है क्या? संयोगों में सुख बुद्धि है क्या? ऊपर ऊपर से तो लगेगा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं होता, अंदर में जाओ। और इसको ये मत कह देना चारित्र मोह का दोष है। काय का दोष है? मायाचारी चल रही भर भर के, झूठ फरेब चल रहा भर भर के, मान के पहाड़ पे चढ़े हो, सेठियाई पना चढ़ा हुआ है, छेव सम का अभिमान चढ़ा हुआ है, पंडित्याई का नशा चढ़ा हुआ है, अध्यक्ष मंत्री पद का नशा चढ़ा हुआ है और कहता चारित्र मोह का दोष है। ये चारित्र मोह का दोष नहीं है भाई, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? ये अपना अपराध है। और इन पहाड़ों पर बैठ के आत्मानुभूति नहीं होती। और आप जिन भरत जी का उदाहरण दोगे ना, आपको पता ही नहीं है भरत जी ने कभी चक्रवर्ती पद में सम्यक दर्शन नहीं लिया। सम्यक दर्शन तो पहले लिया, चक्रवर्ती पद बाद में आया। और तुम्हारा चक्रवर्ती पद पहले आ रहा है, सम्यक दर्शन बाद में आ रहा है। तो चक्रवर्ती पद पहले आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? अरे भाई, आप भरत जी का जो उदाहरण लेके आ जाते हो, आपको पता ही नहीं है कुछ। अरे मैं कहता हूँ, ये पहले इसमें सब बोला हूँ ना मैं, कि देखो तुम तीर्थंकर का उदाहरण लेके आ जाते हो, कोई सम्यक दृष्टि होते, लेकिन देखो अरे आपको पता ही नहीं कुछ, आप एक नंबर के बिल्कुल अज्ञानी हो। अरे भाई, तीर्थंकर को जब सम्यक दर्शन हुआ था तब कैसे हुआ था, वो परिणति लेके आओ। तो उनने कैसा समर्पण किया था आत्मा के लिए, वो दशा देखो। भरत जी सम्यक दृष्टि हुए जिस भाव में, तब उस समय उनने कैसा पुरुषार्थ किया था, वो देखो। 60,000 अरे कमाल हो गया। अरे और उदाहरण दे दो लोक में ही, मैं उदाहरण देता हूँ ना तो समझ में जाता है। जब मैं दिल्ली आया तो नया नया आया तो व्यापार आदि सीखना था ना, तो सबसे पहले तो बजसेन जी की फैक्ट्री गया। तो इन लोगों के यहाँ देखा मैंने, जितनों की फैक्ट्री में जाऊँ, ये लोग राजा बाबू बने अपने ऑफिस में बैठे हैं, बढ़िया एसी चल रहे हैं, समझ में। और नीचे 20-20, 25-25 लेबर काम कर रही है, ठेली वाला अपना माल लेके जा रहा है, सब हो रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहे। मैनेजर भी बैठा रखा है, वो पर्ची काट रहा है। मैंने कहा जी दिल्ली बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत बढ़िया धंधे होते हैं, कुछ करने ही नहीं पड़ता। हमारे तरफ तो छोटे छोटे से गांव होते हैं, आदमी खुद ही लगा रहता है, कोई परचूने की दुकान करके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है बेचारा। यहाँ तो सबके मजे। समझ में आया? अब बाद में लोगों से मैंने कहा कि यार तुम लोगों के बड़े अच्छे धंधे में हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भी करके देख लो। बोले कैसे करना है? बोले लो ये दाना ले और जाओ पार्टियों के पास, बताओ हम तुम्हें 13 रुपये किलो देंगे, तो वहाँ 14 किलो बेचना है। अरे भाई साहब, जब बेचने निकले तब पता चला कि कितनी टेढ़ी खीर है। अब समझ रहे ना? अब जो आदमी को तुम ऑफिस में बैठा हुआ देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उस बेचारे ने दिल्ली में आके अपने जमाने में 30 साल पहले क्या गधा मजूरी की है, तो अब पता ही नहीं है कुछ। वो गधा मजूरी देख लेते तो तुम दिल्ली ना आते। अरे अभी हमें तो एक बजसेन जी, अरविंद जी वगैरह बताते सब, बजसेन जी ने कितनी मेहनत कर रखी, अरविंद जी ने कितने, भैया अरे कहाँ से आते थे, कितना काम करते थे लोग। अब आपको लगता है कि मैं तो सेठ बाबू बन गए। अरे भैया वो पीछे का देखो, अभी मत देखो। अभी तुम्हें क्या लगता है अभी फैक्ट्री नहीं जाते, अभी तो 2 दिन कहीं भी निकल जाते, फैक्ट्री चलती रहती है। अरे भैया इसके पहले का नहीं पता। ऐसे ही आपको क्या लगता है, भरत जी बहुत अच्छे 6 खंड के राजा हैं, और देखो सम्यक दर्शन भी है, इतने सारे उनके पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं और सब कुछ है, और तीर्थंकर आदि देखो कैसे ठाठ है। अरे भैया इन ठाठों के बीच में सम्मेलन टिका तो रहता है, लेकिन इन ठाठों में रह के सम्मेलन नहीं लिया है। सम्यक दर्शन के लिए तो उनने जो समर्पण चाहिए था वो पिछले जन्मों में किया है। एक आत्मा के अलावा किसी और चीज की धुन नहीं लगाई, तब छाया सम्यक दर्शन हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया है। अब समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब समझने की।
हम भरत जी का वर्तमान जीवन देखते। अरे वर्तमान क्यों देखते हो? उसके पहले जिस जन्म में उनने सम्यक दर्शन लिया वो पर्याय, वो भव याद करो कि कैसे लिया था। महावीर के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो जब वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तो वो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? एक करवट सोता रहा, करवट भी नहीं पलटता था, ऐसी परिणति थी। समझ में आया? और जब मुनिराज ने समझाया कि अरे भैया ऐसा स्वरूप है, तो अंदर ही अंदर इतना प्रायश्चित, इतना पश्चाताप, अरे रे रे, अश्रु की धारा बहती रही। और उस अश्रु की धारा में वो सारा प्रायश्चित होते हुए, वो सारा पाप कर्म धुलते हुए मिथ्यात्व के टुकड़े कर दिए, आत्मानुभूति हो गई। ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल खिलता है। जिन्हें अभी संसार के सुख की कल्पना चल रही है, जिन्हें अभी संसार में सुख बुद्धि चल रही है, वे क्या सम्यक दर्शन लेंगे? 3 काल में नहीं ले सकते। समझ में आया? चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, ये परम सत्य है। लेकिन पर में सुख बुद्धि का अंश मात्र भी रह जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। नरक के नारकियों को सम्यक दर्शन होता है, देव गति में देवों को सम्यक दर्शन होता है, लेकिन पूरी तरह संसार से सुख बुद्धि उखाड़ देते हैं तब जाके होता है। अब अपनी चेकिंग करो कि अपनी पूरी तरह सुख बुद्धि उखड़ी कि नहीं उखड़ी। अगर नहीं उखड़ी तो आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए नहीं होती। फिर अपन कहते हैं आत्मानुभूति कठिन है, आत्मानुभूति कठिन है। 100% कठिन है, 100% है ही, उसमें क्या बात है? अरे भाई, एक बिजली का बल्ब जलाना बहुत कठिन है, अगर सही तार नहीं लगाओ तो। उसमें क्या दम है? बोलो, ये तुम्हारी बिजली है ना, ये इस स्विच से ये लाइट जल रही है, इस स्विच को मत जलाओ, बाकी के सबरे जलाओ, लाइट जल जाएगी। और 50 बार लगाओ और कहो मैं तो 1 घंटे से मेहनत करूँ, 1 घंटे क्या, दिन भर क्या? अच्छा बताओ, कितने बार इन खटकों को खटकाता रहे तो वो बल्ब जल जाए? और फिर रोने बैठ जाए कि मैं अनंत बार खटके खटकाए, तो गलत खटकाए। अनंत बार मुनि बने, अनंत तो गलत मुनि बने ना भाई, सही मुनि नहीं बने, मुनि का स्वरूप नहीं समझाओ, मुनि बन गए। इसलिए क्या कर सकते? अब आज भी तो कितने मुनि का स्वरूप समझे बिना मुनि बन जाते हैं ना। अब बाद में कहे कि हम तो मुनि बन गए, हमने सब त्याग कर दिया, हमें आत्मा क्यों नहीं मिला? अरे भाई, आत्मा जैसे मिलता है वैसे मिलता है, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी मिलता है। तो आचार्य कहते हैं अगर आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है तो आप चेकिंग करो, आप विचार करो कि मेरे कहाँ गलती चल रही है। गारंटी से गलती पकड़ में आएगी अगर आत्मा की सच्ची प्यास होगी तो। और 2-3 आपके थर्मामीटर हमने दे रखे हैं, आप लगा के देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये भूल हमारे अंदर चल रही है। और फिर उसे आप चारित्र मोह के नाम पे पुष्ट करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसे आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नाम पे पुष्ट करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप निमित्त के नाम पर पुष्ट करो, वो आपकी जिम्मेदारी, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। आप किसी पे भी दोष मढ़ते रहो, सम्यक दर्शन आपको नहीं होगा, ये सोचो। क्या कहा मैंने? हम अपने दोष किसी पे मढ़ देंगे, इससे हो क्या जाएगा? हम दुखों से छूट जाएंगे क्या? घर में गिलास टूट गया, समझ लो उदाहरण के लिए। अब गिलास पत्नी ने तोड़ा कि पति ने तोड़ा कि बेटे ने तोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न है मेरा। बेटे ने कहा पापा ने तोड़ा, पापा ने कहा मम्मी ने तोड़ा, मम्मी ने कहा बेटे ने तोड़ा। अरे भैया, इन बातों में मत उलझो, गिलास टूट गया ये बात समझो। ऐसे ही हम क्या करें, हम तो सब में से ले लेते, हमारा बेटा सही नहीं था। बेटा, ये कह के दुख से नहीं बच जाओगे। क्या इंजीनियर साहब क्या करें विवेक जी, हम तो सब में से ले लेते, हम तो आत्मा की सच्ची प्यास थी, हमारी पत्नी वो इसने हमारा दिमाग खराब कर। भैया, तुम अपना दोष किसी पे भी मरते रहो, ये बहुत हो गया। तो हम सबको निर्विकल्प आत्मानुभव अगर नहीं है तो इस जो अपन ने पढ़ा है प्रकरण, इसको दोबारा पढ़ो, बारंबार विचार करो, और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हुए बिना धर्म नहीं होता, ये निर्णय करो। सहजानंद